हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग गर्मियों की छुट्टी में स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज का जो ये वीडियो है वो क्रमवार, जैसे आपका हिंदी पद्य साहित्य में आपका आदिकाल के बाद आप भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ऐसे ही आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे और आप अपने नोट्स ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको अवेलेबल कराया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की समय सीमा, कवि एवं उनकी रचनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए और बच्चों के नोट्स काफ़ी सुंदर और अच्छे तरीके से बने। तो अगर हम समय सीमा की बात करें, समय सीमा 1050 से अर्थात कब से कब तक चला, 1375 विक्रमी संवत तक। अगर हम ईस्वी की बात करें तो 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आपका कौन सा काल चला? आदिकाल चला। इसके पहले मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है कि आदिकाल के उपनाम भी हैं, कई सारे नाम हैं, चारण काल नाम है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा और बहुत से नाम हैं, सिद्ध सामंत काल है, वीर गाथा काल है। खैर, हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये देखिए कॉलम बना हुआ है कवि एवं उनकी रचनाओं का, रचनाकार का, और ये कॉलम है रचना एवं रचनाओं का। तो सबसे पहले आदिकाल के जो कवि हुए, नंबर 1 पर सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो उनकी जो रचनाएं थी पौंग चरिऊ और रिठिड़ेम चरिऊ, ये 2 रचनाएं थी। रिठिड़ेम चरिऊ का एक दूसरा नाम भी है, इसका नाम है अरिष्टनेमी चरिऊ, इसका दूसरा नाम भी है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर रचना है सरहपा, कवि हैं सरहपा, बहुत बार पूछी जाती है। उनकी रचना का नाम है दोहा कोश। सबरपा की रचना का नाम है चर्या पद। कन्हपा की रचना का नाम है कन्हपाद गीतिका या दोहा कोश। आप ऑप्शन देखिएगा, दोहा कोश अगर ऐसे लिखा हो तो सरहपा की है, और ऐसे अगर लिखा हो और ऑप्शन में कन्हपा है तो आप कन्हपा को टिक करिएगा। गोरखनाथ जो कि नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। कौन? गोरखनाथ। इनकी रचनाएं शबदी पद, प्राण संकली, शिष्यादासन, चंद्रवरदाई की रचना, ये सब आदिकाल के कवि हैं। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। सारंगधर की रचना है हमीर रासो, दलपति विजय की रचना है खुमार रासो, जगनिक की रचना है परमाल रासो, नल सिंह भाट की रचना है विजयपाल रासो, नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, बहुत बार पूछी जाती है। अज्ञात की रचना है मुंज रासो, देवसेन की रचना है श्रावकाचार, जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास, शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। और ये तो इनके जो है रचनाकार हैं। ऑप्शन में आपको दूसरी भी चीज मिल सकती है, मुनिजिन विजय, ये दोनों हैं। दोनों में से कोई आपको दिख जाए आप टिक कर दीजिएगा। ये रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी, और ये संकलन करता है, इन्होंने संकलित किया है, इसलिए कभी कभी मुनिजिन विजय का नाम भी आता है भारतेश्वर बाहुबली रास में। विजय सेठ की रचना है रेवंत गिरिरास, सुमतिगढ़ की रचना है नेमिनाथ रास, आसफ कवि की रचना है चंदनमाला रास, बहुत बार पूछता है। जिनधर बसूरी की रचना है स्थूलिभद्र रास, और हेमचंद की रचना है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, कभी कभी शॉर्टकट में शब्दानुशासन ही लिख करके आता है। विद्यापति की रचना है पदावली जो कि मैथिली भाषा में है। कीर्तिलता व कीर्ति पताका आपने बहुत बार सुना होगा, पूछता है तो ये विद्यापति की रचना है और ये अवहट्ट भाषा में है। लिखनावली या लेखनावली ये संस्कृत भाषा में है। कल्लोल कवि की रचना, ये सारे कवि जो हैं ये सारे कवि आपके आदिकाल के हैं।
इनकी रचना है ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा। मधुकर की रचना है जसमयंक जसचंद्रिका, और भट्ट केदार या केदार भट्ट की रचना है जयचंद्र प्रकाश। ये सब थे कवि, आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। ये देखिए लिखा है कवि एवं उनकी रचनाएं। आइए लास्ट टॉपिक है आदिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियां हैं, देख लीजिए। राष्ट्रीय भावना का अभाव, डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग, प्राकृतिक चित्रण, रासो शब्द का प्रयोग। देखिए रासो शब्द का प्रयोग हुआ नहीं है यहाँ पर, देखिए ये भी रासो है, विशल देव रासो, विजय पाल रासो, सब रासो शब्द का प्रयोग है। युद्ध वर्णन में सजीवता, प्रामाणिकता में संकोच, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। जब आला खंड पढ़ेंगे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो ये आपका टॉपिक था आदिकाल की समय सीमा एवं कवि एवं उनकी रचनाएं। अब इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक होगा, उसके बाद आपका टॉपिक होगा भक्ति काल। बहुत डीपली ना पढ़ा करके, आपको जो क्वेश्चन बेस पर है आपको सिर्फ हम वही कराएंगे, आपके नोट्स बहुत अच्छे बनवा देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और अच्छे से वो नोट्स अपने तैयार कर लें। उम्मीद है आपका जो ग्रीष्म अवकाश है वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर व्यतीत हो रहा होगा, लेकिन हमको साथ में पढ़ाई भी करनी है। ओके, थैंक यू क्लास।